दोस्तों, बात 2026 की ठंडी की रात की है, जब कानपुर की सर्द हवा ऐसी चल रही थी कि हड्डियों तक सिरन उतार रही थी। घर की दीवारें ठंडी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर नींद में जम गया हो। मैं हाल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि मेरा इंटर का एग्ज़ाम आने वाला था और मैं चाहती थी कि इस बार अच्छे नंबर लाऊं। और मेरा नाम काजल है। अभी 11 नवंबर को ही मेरी उम्र 19 साल हुई है। मैं अपने सपने, उम्मीदों और डर के साथ उस रात की किताबों में डूबी थी, लेकिन मुझे यह अंदाज़ा भी नहीं था कि उस रात मेरे घर की एक ऐसी सच्चाई सामने आएगी, जो हमारे घर की हँसी, चैन, नींद सब हिला कर रख देगी। हमारे घर में 4 लोग हैं, पापा, मम्मी, मैं और मेरा भाई, जिसकी उम्र 21 साल है। हमारा परिवार सम्मान है, ज़्यादा अमीर नहीं, लेकिन प्यार बहुत है। हम सब अलग-अलग कमरे में हैं और मैं अक्सर हॉल में पढ़ती हूँ, क्योंकि जैसे ही अपने कमरे में जाती हूँ, मुझे नींद आने लगती है। उस रात भी मैं कॉपी किताब फैला कर बैठी थी, तभी लगभग रात के 2 बजे मम्मी पानी पीने के लिए उठी और मुझे ठंड में बैठे देखकर बोली कि बेटा, इतनी ठंड में हॉल में मत बैठो, पढ़ाई सुबह कर लेना, अभी जाकर भाई के कमरे में सो जाओ। मैंने कहा कि थोड़ी देर और पढ़ लूँ, लेकिन मम्मी ने सख्त लहज़ों में कहा कि बस अब सो जाओ, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने किताब बंद की, टेबल संभाली और धीरे-धीरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ गई। उसका दरवाज़ा आधा खुला था और कमरे में लाइट चल रही थी। जैसे ही मैं अंदर गई, तो वो मुझे देखकर घबरा गया और अचानक तेज़ से ब्लैंकेट ओढ़ लिया, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ छुपा रहा हो। पहले तो मुझे हल्की सी हंसी आई और मैंने मजाक में कहा कि क्या छुपा रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, मुझसे कैसा डर? लेकिन उसके चेहरे पर डर, पसीना, कांपती हुई सांसें देखकर मेरे कदम रुक गए। वो बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे वो किसी गहरे अंधेरे में फंसा हो। मैंने उसे जबरदस्ती फोन लिया, क्योंकि मुझे लगा था कि वो कुछ गलत देख रहा होगा। लेकिन जब मैंने स्क्रीन खोली, तो वहाँ कोई गंदी चीज़ नहीं थी, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक सच्चाई थी। फ़ोन में ढेरों लोन ऐप्स थे, धमकी भरे मैसेज थे, बैंक के नोटिफिकेशन थे, कलेक्शन एजेंट्स की गालियाँ थीं, आवाज़ रिकॉर्डिंग्स थीं, जिनमें लोग कह रहे थे, पैसे नहीं दिए तो बदनाम कर देंगे, नंबर ब्लॉक कर देंगे, माँ-बाप के पास जाएंगे, रिश्तेदारों में बात फैला देंगे, फ़ोटो एडिट कर वायरल कर देंगे, कोर्ट केस कर देंगे। मेरे हाथ काँप गए। मेरी आँखों के सामने अंधेरे छाने लगा। मैंने काँपती आवाज़ में पूछा, "ये सब क्या है?" तब उसने सिर झुका लिया और अचानक फूट-फूट कर रोने लगा। उसकी रुलाई ऐसी थी कि दिल फट जाए। उसने कहा, "दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत गहरे डर में फँस चुका हूँ।" उसने बताया कि पहले उसने टाइम पास के लिए ऑनलाइन गेम खेलना शुरू किया। फिर धीरे-धीरे बैटिंग में चला गया। शुरुआत में थोड़े पैसे जीते, तो उसे लगा कि ये आसान पैसा है। फिर हारना शुरू हुआ, तो हार पूरी करने के लिए और पैसे लगाए। फिर पैसे खत्म हुए, तो उसने ऑनलाइन लोन लेना शुरू कर दिया। शुरू में सब आसान लगा, फिर एक क्लिक में पैसे मिल जाते थे। फिर ब्याज बढ़ता गया, चैन लोन बनता गया, एक लोन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और वो इस जाल में फंसता चला गया। अब हालात ये भी थी कि हर रोज कॉल आते, धमकियाँ मिलती, गालियाँ पड़ती। वो डरता गया, रातों रात सफ़ेद बाल जैसे हो गए। वो अकेला इस दर्द में जल रहा था और किसी को कुछ बता नहीं पा रहा था। उसे लगने लगा था कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं ये सुनकर हिल गई, लेकिन अगर उस पल मैं टूट जाती, तो मेरा भाई पूरा टूट जाता। इसीलिए मैंने खुद को सँभाला, उसे पानी दिया, उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि अब तू अकेला नहीं है, चाहे जितनी गलती हो गई हो, अब हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। पहले उसने हाथ जोड़कर कहा कि मम्मी-पापा को मत बताना, वरना वो टूट जाएंगे। लेकिन मुझे पता था कि ये बात छुपाने से नहीं, बल्कि बताने से ठीक होगी। उसी रात मैंने मम्मी-पापा को जगाया। मम्मी ये सुनते ही रोने लगी। उनके हाथ काँप रहे थे। पापा पहले शांत रहे, फिर भाई उनके पैरों में गिर गया। रोते हुए बोला कि पापा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आप लोगों के भरोसे पर खरा नहीं उतर पाया। आप चाहो तो मुझे घर से निकाल दो, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़ना।
पापा ने उसे उठाया, गले लगाया और बोला कि गलती की है तो मिलकर सुधारेंगे बेटा। जिंदगी किसी एक गलती से खत्म नहीं होती। उस वक्त लगा कि हमारे घर में विश्वास अभी जिंदा है। उस रात को हम सब बैठकर देर तक बातचीत करते रहे। हमने प्लान बनाया, पापा ने बैंक में जाकर बात की, लीगल सलाह ली, फेक लोन ऐप्स की शिकायत की, असली लोन की ईएमआई प्लानिंग की। भाई ने सारे गलत ऐप्स डिलीट किए, नंबर बदला, सोशल मीडिया से दूरी बनाई। धीरे धीरे कर्ज कम होने लगा, लेकिन लड़ाई आसान नहीं थी। कई बार सिलेक्शन वाले बेइज्जत करते, कॉल करके डराते, मम्मी रो पड़ती। भाई कई बार टूट जाता, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। हर बार हम उसका हाथ पकड़ते, उसे कहते कि डर से बड़ी चीज परिवार का साथ होता है। समय लगा, लेकिन हालात बदलने लगे। भाई ने नौकरी शुरू की, छोटी सी नौकरी थी, लेकिन ईमानदारी थी। हर महीने कुछ ईएमआई भरता, पापा सपोर्ट करते, मम्मी उसके लिए पूजा करती। मैं उसके साथ बैठकर उसे समझाती कि इंसान गिरता है, लेकिन उठता वही है जो हिम्मत रखता है। रिश्तेदारों ने ताने भी मारे, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन हमने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें पता था कि हमारी लड़ाई समाज से नहीं, परिस्थिति से है। धीरे धीरे कर्ज खत्म होने लगा, धमकियां बंद होने लगी, भाई की आंखों में फिर से चमक आने लगी। उसके चेहरे पर वो मुस्कान लौट आई जो सालों से खो गई थी। और आज जब मैं ये कहानी सुना रही हूँ, तो मेरे घर में सुकून है, चैन है और सबसे बड़ी बात समझ है। दोस्तों, इस कहानी से सिर्फ इतना सीखो कि बच्चे अगर अचानक बदल जाएं, ज़्यादा चुप रहने लगे, गुस्सा करने लगे, फ़ोन ज़्यादा छुपाने लगे, रात रात जागें, तो उन्हें डांटो मत, उनके पास बैठो, उनसे बात करो, उनकी दुनिया समझो, क्योंकि आज के बच्चे बाहर से ज़्यादा मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत अकेले होते हैं। छोटी सी गलती उन्हें ऐसे जाल में फंसा देती है कि वो टूट जाते हैं। अगर परिवार साथ हो तो पहाड़ भी टूट जाता है, और अगर परिवार साथ ना हो तो इंसान अंदर ही अंदर खत्म होता जाता है। उस 26 दिसंबर की रात को अगर मम्मी मुझे भाई के कमरे में जाने को ना कहती, अगर मैं उसे देखती नहीं, अगर मैं उसका फ़ोन नहीं देखती, तो शायद आज हमारी ज़िंदगी कुछ और होती। शायद आज मेरा भाई मेरे साथ ना बैठा होता। शायद आज हमारा घर खुश ना होता। इसीलिए हमेशा अपने घर वालों का ख्याल रखो, उन पर नज़र रखो, उन्हें अपना समझो, उनसे बात करो, क्योंकि कभी-कभी हमारी छोटी-सी मौजूदगी किसी की पूरी ज़िंदगी बचा देती है। जैसे उस रात मेरी मौजूदगी ने मेरे भाई की ज़िंदगी बदल दी। ये पूरी कहानी मेरी ज़िंदगी की सीख है, मेरा अनुभव है और मेरा संदेश है कि परिवार सबसे बड़ी ताकत है, भरोसा सबसे बड़ी दावा है और प्यार सबसे बड़ी ढाल है। बचा लिया। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच पाएगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर से एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।